अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप पे हमेशा सुस्ती तारी रहती है, जब भी आप कोई काम करने लगते हैं तो आपको सुस्ती महसूस होती है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है ताकि आपको सुस्ती खत्म करने में मदद मिल सके। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय, कुछ सोल्यूशन, कुछ हल बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आप अपनी सुस्ती खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाज़रीन, सुस्ती की जो पहली वजह है वो नींद की कमी है। अगर आप अपनी रेगुलर स्लीप, जितना आप सोते हैं उससे आप कुछ मिनट भी कम सोते हैं तो आप पे सुस्ती तारी हो जाती है और ये कुछ मिनट आपका पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप कम सोते हैं, ज़्यादा सोने से सुस्ती बहुत कम आती है। सुस्ती की बड़ी वजह जो है वो कम सोना है। आप रेगुलर रूटीन से जितना कम सोएंगे, सुस्ती जो है उतनी ज़्यादा आप पे हावी होगी। तो सुस्ती से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्लीप लें। जितनी स्लीप आप लेते हैं प्रॉपर उतनी स्लीप लें, विदाउट डिस्टर्बेंस आप पूरी स्लीप लें, पूरा सोएं और फिर देखें कि सुस्ती जो है आपकी गायब हो जाएगी। दूसरी जो सुस्ती की बड़ी वजह है वो है जिस्मानी मशक्क़त की कमी। जी हाँ नाज़रीन, अगर हम सारा दिन कोई ऐसा काम करते रहते हैं जिसमें हम बैठे रहें या कोई ऐसी एक ही पोजीशन में हम बैठे रहें तो फिर आपने महसूस किया होगा कि आप पे सुस्ती तारी हो जाती है। नाज़रीन, सुस्ती को कम करने का जो बेहतरीन सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कुछ जिस्मानी मशक्क़त लेके आएँ। और बेस्ट इस जिस्मानी मशक्क़त में जो बेस्ट मशक्क़त है वो ये है कि आप एक्सरसाइज करें। आप रेगुलरली मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब आपको टाइम मिले आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें। प्रॉपर एक्सरसाइज करने से आपकी सुस्ती जो है उसको कम करने में बहुत मदद मिलती है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हम खाने पीने में मुख्तलिफ चीज़ें लेते हैं, तो सुस्ती की तीसरी बड़ी वजह है वो हैवी डाइट है। जी हाँ नाज़रीन, आपने कितना खाया, किस तरह का खाया, ये बड़ा मैटर करता है। आपकी डाइट प्लान जो है ये बहुत मैटर करता है और इससे सुस्ती का बहुत गहरा कनेक्शन है। आप जितनी हैवी डाइट लेंगे, जितनी पावरफुल डाइट लेंगे, जितनी आप फ्राइड डाइट लेंगे, इस तरह की चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आप पे सुस्ती जो है वो ज़्यादा तारी होगी। आप जितनी नेचुरल चीज़ें लेंगे, आप जितनी फ्रेश चीज़ें लेंगे, उससे आपको सुस्ती कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सुस्ती कम हो तो आपने कोशिश करनी है कि आप हैवी डाइट से बचें। और दूसरा ये कि खाने के बाद सोने का मामला जो है ये बड़ा ही इशू है। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन जापान में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि दोपहर में खाने के बाद कुछ लोगों को काम पे लगा दिया गया और कुछ लोगों को जो है वो सोने दिया गया। तो जो लोग दोपहर के खाने के बाद सोए थे उन लोगों ने एक्टिवली, जब वो जागे तो उन्होंने एक्टिवली काम किया और अपना सारा खला जो है उसको पूरा कर लिया। लेकिन जिन लोगों को काम पे लगाया था, खाने के फौरन बाद जिनको काम पे लगाया था, उन लोगों ने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया बल्कि उन पे सुस्ती तारी होती रही। तो नाज़रीन, ये जो है ये बड़ा ज़रूरी है। आप दोपहर को खाने के बाद सो सकते हैं। इस्लाम में भी इस बात के तरफ इशारा किया गया है कि लूला वगैरह जिसको कहते हैं। तो आप दोपहर के खाने के बाद आप आराम कर सकते हैं, आप सो सकते हैं। इससे आपको सुस्ती तारी नहीं होगी। सुस्ती की जो नेक्स्ट जो वजह है वो ये है कि आप जब किसी काम को टालते हैं, आप किसी काम को जब टालते हैं, आपका काम करने को दिल नहीं करता, आप ये चाहते हैं कि मैं ये काम आज ना करूं, फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें उस वक़्त आप वो काम नहीं कर पाते। हर काम जो है उसको टालना नहीं चाहिए बल्कि उसको शौक़ से करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, किसी काम को टालेंगे नहीं, हर काम को शौक़ से करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं अपना काम जो है वो अभी ख़त्म कर लूँ, तो फिर आप पे कभी भी सुस्ती तारी नहीं होगी। दोस्तों, उसके बाद जो अगली सुस्ती की वजह है वो ये है कि आप जब आपको एक टाइम स्पैम दिया जाता है, एक ख़ास वक्त दिया जाता है किसी काम को करने का, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको एंड पे जाके, जब टाइम ख़त्म होने लगता है तब जाके हम उस काम को करें। तो फिर आपने देखा होगा कि आप उस काम को कितनी जल्दी से करते हैं, जल्दी आप उस काम को करते जाते हैं और जितना ज़्यादा जल्दी काम करते हैं उतना एक्टिवली वो काम आप करते हैं। तो साबित ये इस बात से हुआ, हॉक्स लॉ भी इससे रिलेटेड है कि आप जो है वो काम को जब आप माइंड बना लें कि मैंने ये काम तब करना है, आप उस काम को उसी वक्त करते हैं और तब ये आप चाहे आपको जितनी भी तेज़ी से काम करना पड़े आप उस काम को करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम में उनके पास कितना टाइम होता है, लेकिन उन्होंने ये तय किया होता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है।
تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنے اس کے ایگزام قریب آ جاتے ہیں تو ایگزام قریب آنے کے بعد پھر سے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سے وہ بالکل جب ایگزام سر پہ ہوتے ہیں تو تب وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ان پہ سستی طاری ہوتی ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب ایگزام سے پہلے کچھ دن پہلے وہ بالکل صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ سستی کی ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے جو کام ہے اس کو پلان نہیں کرتے، اپنے ٹائم کے مطابق اس کو پلان نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے کام کو ٹائم کے مطابق پلان کر لیں تو پھر بھی ہم سستی سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، سستی کی جو آخری وجہ ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فالتو کام جو ہیں اس میں اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جو ہمارے ایکچول کام ہوتے ہیں، جو کام ہمیں کرنے چاہیے، ہم ان کی بجائے جو دوسرے فالتو کام ہیں ہم ان میں اپنی انرجی سرو کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان میں انرجی سرو کر دیتے ہیں تو ایکچول کام کرنے کے لیے ہمارے پاس انرجی نہیں ہوتی۔ جب ہمارے پاس انرجی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے جناب، پھر ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کام کرنا پڑے، ہم جو اپنے ایکچول کام ہیں، جو صحیح مین ہمارے کام ہیں، سب سے پہلے ہم ان کاموں کو کریں، اس کے بعد پھر ہم دوسرے کام کریں جو باقی کام ہم ایکسٹرا کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی پلان کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال ہم بعد میں کر سکتے ہیں، پہلے ہم اپنے ایکچول کام کریں۔ ہوتا یہ ہے دوستوں کہ جب ہم دوسرے کام کرتے ہیں تو ہماری انرجی جو ہے وہ اس میں سرو ہو جاتی ہے۔ جب انرجی اس میں سرو ہو جاتی ہے تو پھر ایکچول کام کے لیے ہمارے پاس انرجی نہیں بچ پاتی۔ تو یہ تھے دوستوں کچھ پوائنٹس، یہ 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، 6 پوائنٹس، 6 وجوہات بتائی ہیں سستی کی، اور پھر میں نے اس کے اپائے، اس کے طریقے، اس کے راستے آپ کو بتائے ہیں کہ کس طرح سے ہم سستی کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، اوور کم کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بھی آپ کو مل سکے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی موٹیویشن کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔